हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, भारत का पहला ऐसा अखबार कौन सा था जिसने रीडर्स इंटरनेट पर अपना एडिशन उपलब्ध करवाया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, द हिंदू ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी किस शहर के लोकल समय को माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इलाहाबाद शहर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय मिलिट्री अकादमी कब स्थापित की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 1886 में किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, फ्रांस ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। साल 1988 में वह एशिया की भी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थीं। सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। उन्होंने 1987 में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा पास की थी और इसके बाद मुंबई में इंटरव्यू देकर रेलवे में नौकरी ज्वाइन की थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉन के पंख। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जख्मों को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हेलियोथेरेपी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सोरोकिन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पेड़ इंसान की तरह रोता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मेंढक का पेड़। इस पेड़ को काटने पर बच्चे की तरह रोता है।
इसकी शक्ल इंसान की तरह होती है। यह एक प्राचीन पौधा है जो यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। हालांकि पेड़ों में दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं होती। पेड़ों में तंत्रिका कोशिकाएं या दिमाग नहीं होता, जिससे वे निर्णय नहीं ले सकते। हालांकि पौधों में कई तरह के सेंसर और अभिग्राहक होते हैं, जो अंदरूनी और बाहरी कोशिकाओं के संकेतों को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गैलेना से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मैग्नेटिक माइंस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जवाहरलाल नेहरू की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, यूकेलिप्टस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हरा गुलाब कौन से देश में पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चीन में। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन में वैज्ञानिकों ने जिस हरे गुलाब को कई शोध के बाद उगाने का दावा कुछ महीनों पहले किया था, वह हरा गुलाब पहली बार सन 1854 में चीन में देखा गया था। हालांकि उसी प्रजाति का हरा गुलाब पिछले 47 वर्षों से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्कूटर मैकेनिक के गमले की शोभा बढ़ा रहा है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डी आइजनहावर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बहिर्विवाह। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुजरात में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लिपस्टिक बनाने में किस जानवर का खून का प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, किसी भी जानवर का नहीं, लिपस्टिक बनाने में किसी जानवर के खून का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिपस्टिक में रंग देने के लिए कई तरह के केमिकल और पिगमेंट्स का मिश्रण किया जाता है। लिपस्टिक बनाने में सुरक्षित और गुणकारी पिगमेंट्स, रंग और उपचारकों का इस्तेमाल किया जाता है।
लिपस्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें: मधुमक्खियों का मोम, भेड़ों की पसीने की ग्रंथियों से निकलने वाला लैनोलिन, कार्नोबा, मोम इत्यादि। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर स्पेंगलर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 21 मई को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर बिहार की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कुछ मुस्लिम महिलाएं काले रंग का नकाब पहनकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करती हैं। यह उनके लिए गर्व और आत्मस्वीकृति का प्रतीक हो सकता है। कुछ मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि बुर्का पहनना उन्हें पुरुषों की नजरों से बचाकर उनकी पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। कुरान में महिलाओं को अपनी शोभा छिपाने के लिए कहा गया है, जिसे कुछ महिलाएं बुर्का पहनने से जोड़ती हैं। कुछ महिलाएं इसे ईश्वर और उनके पति के प्रति आज्ञाकारिता का प्रतीक मानती हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।